पद्म पुराण में मुर दानव नाम के एक दानव की कथा आती है। मुर दानव ने बहुत ही कठिन तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुर दानव को ऐसा वरदान दिया कि माता पिता से उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु या पक्षी तुम्हें मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर मुर दानव ने स्वयं भगवान के सामने युद्ध छेड़ दिया। उस वक्त भगवान के 10 इंद्रिय और 11वें मन में से एक कन्या भगवान ने उत्पन्न की। मुर दानव ने वह कन्या को देखा और देखकर मोहित हो गया। उसने कन्या से कहा कि तू मेरे साथ लग्न कर, मगर कन्या ने एक शर्त रखी। कन्या ने मुर दानव से कहा कि यदि तुम मेरे साथ युद्ध करके युद्ध में जीत जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ लग्न करूंगी। मुर दानव मोहांध था, उसने कन्या के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में कन्या ने मुर दानव का वध किया। भगवान वह कन्या पर प्रसन्न हुए और भगवान ने कन्या को वर मांगने के लिए कहा। उस वक्त वह कन्या ने कहा कि हे भगवान, मैं आपके एकादश अंग में से प्रकट हुई हूं, इसलिए मेरा नाम एकादशी है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे व्रत के दिन कोई भी मनुष्य अपने 10 इंद्रियों एवं मन का आहार न करे और वह 11 अंगों के आहार में से मुक्त होकर आपकी यानी कि भगवान की भक्ति ही करे। यह एकादशी का आज का दिन है और आज के दिन की यह कथा है। भगवान स्वामीनारायण ने भी उनके उपदेश ग्रंथ वचनामृत में किस तरह से यथार्थ रूप में एकादशी करनी चाहिए उसका वर्णन किया है। गढ़ड़ा मध्य के 38वें वचनामृत में श्री जी महाराज बताते हैं कि एकादशी का उपवास कैसे करना चाहिए। तो 10 इंद्रिय एवं 11वां मन उनको अपने अपने विषयों में से निकालकर भगवान में जोड़ना चाहिए और ऐसा व्रत तो भगवान के भक्त को निरंतर करना चाहिए। हम सब भगवान के भक्त हैं और ऐसा व्रत निरंतर करना चाहिए, ऐसा भगवान ने हमें बताया। मगर जो भी भगवान को प्रसन्न करने की साधना पर चलते उन्हें मालूम है कि निरंतर भगवान का भजन करना, भगवान में अपनी वृत्ति बनाए रखना वह कितना कठिन है। श्री जी महाराज स्वयं भी वह बात जानते हैं। इसलिए निरंतर भगवान की भक्ति करना, निरंतर भगवान में मन बनाए रखना, ऐसी कठिन साधना की शुरुआत छोटे पगले से होती है। तो वह भी श्री जी महाराज ने गढ़ड़ा मध्य के 8वें वचनामृत में बताया। वहां पर श्री जी महाराज कहते हैं कि एकादशी का व्रत 15 दिन में एक बार आता है, तो उसका पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारे लिए एकादशी यानी मानो भोजन का ही संयम, मगर भोजन का संयम तो केवल एक ही इंद्रिय, रसना इंद्रिय का संयम हुआ। मगर जो शास्त्र की बात हमने सुनी और भगवान स्वामीनारायण के वचन सुने, उनसे तो केवल एक ही इंद्रिय की बात नहीं है, मगर हमारी 10 इंद्रिय और 11वां मन, उन सभी को अपने अपने विषय में से निकालकर भगवान में जोड़ना है। जो हमारे सत्पुरुष है उनके जीवन में से हमें ऐसा व्रत करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज जब बाल्यावस्था में थे, डूंगर भक्त उनका नाम था। 6 वर्ष की उनकी आयु थी और परिवार में किसी के लग्न थे, तो वह लग्न प्रसंग के लिए डूंगर भक्त करमसद गए हुए थे। हुआ यूं कि वहां पर लग्न के दिन ही एकादशी का दिन था। डूंगर भक्त ने वहां लग्न में कुछ खाने से मना कर दिया। सबको मालूम चला कि यह छोटा बालक है, उसने ऐसा व्रत किया है तो आज वह नहीं खाएगा। सब अपनी अपनी तरह से एक के बाद एक आकर डूंगर भक्त को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो अभी छोटे हो, ऐसा व्रत आपको नहीं करना चाहिए।
मगर डूंगर भक्त अड़िग थे, उन्होंने अपना एकादशी का व्रत नहीं तोड़ा। उस समय वहां पर लग्न में जितने भी आदमी थे, करीब 400 लोगों ने डूंगर भक्त को समझाया, मगर वह 400 लोगों के सामने यह 6 वर्ष का छोटा बालक अपनी व्रत की दृढ़ता लगाए खड़ा था। अंत में ऐसा हुआ कि आनंद से फराड़, पेंडा और बर्फी ऐसा सब लाकर डूंगर भक्त को दिया और डूंगर भक्त ने वही अंगीकार किया। यह कोई बालहट नहीं थी, मगर ये इनकी दृढ़ता थी। वह हमें कैसे मालूम चलता है? तो ऐसी दृढ़ता उन्होंने अपने जीवन के अंत समय तक रखी। 1942 के स्वामीनारायण प्रकाश में एक ऐसी बात लिखी गई, वहां पर ऐसा लिखा गया कि शास्त्री जी महाराज की आयु 78 वर्ष की है, मगर अभी भी वह धारणा पाना व्रत करते हैं और एकादशी के उपवास करते हैं। तो जो डूंगर भक्त ने 6 वर्ष की आयु में दृढ़ता रखी थी, वही दृढ़ता शास्त्री जी महाराज के जीवन में हमें 78 साल की आयु में भी देखने को मिलती है। 1963 में योगी जी महाराज मुंबई में विराजमान थे और जन्माष्टमी का उत्सव आया। उस वक्त वहां पर महंत स्वामी महाराज और जो संत थे, उन्होंने सोचा कि योगी जी महाराज की आयु बहुत है और ये उपवास करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर उसका खराब असर हो सकता है। ऐसा सोचकर महंत स्वामी महाराज और अन्य संत योगी जी महाराज के पास जन्माष्टमी के दिन सुबह में गए। योगी जी महाराज को मालूम था कि यह संत क्यों आए हैं। यह संत कुछ बोले उससे पहले योगी जी महाराज ने उनसे कहा कि आप यदि मुझे आज का उपवास करने देते हैं तो मैं आपको यही जन्म में निर्वासनिक करके भगवान के अक्षरधाम में बिठा दूंगा, इसलिए मुझे यह उपवास आप करने दें, मुझे रोके मत। उस वक्त वहां पर रामचरण स्वामी थे, उन्होंने योगी जी महाराज से कहा कि स्वामी शास्त्री जी महाराज ने भी जो 5 बड़े उपवास है उसमें से सिर्फ 3 एकादशी के उपवास करने का ही कहा है। योगी जी महाराज एकदम भाव में आ गए और योगी जी महाराज ने वहां पर जो संत थे उनसे कहा कि शास्त्री जी महाराज के साथ मैं 40 साल तक रहा हूं और शास्त्री जी महाराज क्या कहते थे और क्या करते थे वह सब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। तो मुझे शास्त्री जी महाराज का वचन न दे और मुझे आज का उपवास करने दे। अभी मेरी आयु भी कम है और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और अभी तो आगे 100 साल तक जीना है, तो मुझे आज का उपवास करने दे। ऐसा कहकर योगी जी महाराज ने जय बुलाकर वहां से खड़े हो गए और ऐसी दृढ़ता रखी कि कोई संत उन्हें उपवास न करने से रोक न सका। ऐसा ही उपवास की ऐसी ही दृढ़ता हमें प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में जब उनकी आयु 8-10 वर्ष की होगी तब शांतिलाल राजनगर में थे और राजनगर गांव में छोटू भाई नाम के एक हरिभक्त थे। वह छोटू भाई को एक दिन संकल्प हुआ कि गांव के जो छोटे बच्चे हैं उनको सबको अपने घर पे बुलाए और उनको खिलाना। छोटू भाई ने सभी बच्चों को अपने घर पर बुलाया। प्रमुख स्वामी महाराज जिनका नाम शांतिलाल था, वह शांतिलाल भी वहां पर गए, मगर उस दिन एकादशी का दिन था तो शांतिलाल ने वहां पर कुछ भोजन अंगीकार नहीं किया। उस वक्त उनके साथी जो मित्र थे उन्होंने भी शांतिलाल से आग्रह किया कि आप भोजन ले ले। जो छोटू भाई थे उन्होंने भी आग्रह किया कि शांति इतनी छोटी आयु में ऐसे उपवास नहीं करते, तुम भोजन ले लो, मगर शांतिलाल ने उनसे मना कर दिया और शांतिलाल अपनी जो नियम है, अपना जो व्रत था उसमें अड़िग रहे, उसमें उन्होंने दृढ़ता रखी। ऐसा ही उपवास का आग्रह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलता है। चाहे बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, शरीर का चाहे कैसा भी पुरुषार्थ करना हो, मगर वह उपवास के दिन उपवास ही करते थे। 1973 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण वासद में था और वह गांव में 122 से भी अधिक पथरावनी हुई और साथ में प्रमुख स्वामी महाराज को बुखार था, 102 डिग्री बुखार था। तो इतना कठिन परिश्रम था, स्वास्थ्य भी नादुरुस्त था, मगर उस दिन एकादशी का उपवास था तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उस दिन निर्जल उपवास भी किया। सेवकों के आग्रह के बावजूद भी प्रमुख स्वामी महाराज ने पानी तक उस दिन ग्रहण नहीं किया था।
ऐसे व्रत उपवास की दृढ़ता हमें हमारे गुरुओं के जीवन में देखने को मिलती है। महंत स्वामी महाराज भी एक प्रसंग बताते कि योगी जी महाराज ने उन्हें एक दिन उपवास करने को कहा। दूसरे दिन सुबह जब योगी जी महाराज के दर्शन के लिए महंत स्वामी महाराज गए तो योगी जी महाराज ने कहा कि गुरु आज भी एक उपवास कर लो। तीसरे दिन जब दर्शन के लिए गए तब योगी जी महाराज ने कहा कि गुरु आज भी उपवास कर लो। इस तरह से 5 दिन तक उपवास योगी जी महाराज की आज्ञा से महंत स्वामी महाराज ने किए। ऐसे हमारे गुरुओं के प्रसंग जब हम सुनते हैं तो हमें भी ऐसे उपवास करने की प्रेरणा मिलती है और उनके अंतर में भी यही इच्छा रहती है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया कि कोई सत्पुरुष है जिनके अंतर में ऐसी ही इच्छा है कि जैसा भगवान का सुख, जैसा भगवान का आनंद मुझे प्राप्त होता है वैसा ही भगवान का आनंद जो मेरी संगत में आता है उसे भी प्राप्त हो। और इसलिए यह भगवान का आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसे कठिन व्रत उपवास गुणातीत सत्पुरुष अपने संगत में आने वाले सभी हरिभक्तों और संतों को भी करने को कहते हैं। योगी जी महाराज 1967 की साल में बंबई में विराजमान थे और योगी जी महाराज को सुबह स्नान करवाने के लिए कई सारे युवक उनकी सेवा में आते थे। एक दिन सुबह जो युवक वहां पर आए थे वह युवा अंदरों अंदर अंग्रेजी में बात कर रहे थे। योगी जी महाराज की इन युवाओं के प्रति स्नेह करने की रीत वह जगत से न्यारी थी। योगी जी महाराज ने उन युवाओं को कहा कि आप ऐसा इतना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं तो मुझे भी कुछ अंग्रेजी में सिखाइए। इसलिए वहां पर जो एक युवक था उसने योगी जी महाराज से कहा कि योगी बापा आप सभी युवकों को उपवास देते हैं तो उसका अंग्रेजी में आज से आप उपवास देना शुरू कीजिए। आपको ऐसा बोलना है टुमारो फास्ट, यानी कि कल उपवास। ऐसा योगी जी महाराज को सिखाया और योगी जी महाराज वहां पर जो भी युवक थे उन सभी को बोलने लगे टुमारो फास्ट, टुमारो फास्ट। और जिस युवक ने योगी जी महाराज को यह सिखाया था वह युवक ने योगी जी महाराज से कहा कि बापा आपने सभी युवकों को टुमारो फास्ट ऐसा कहा, आप मुझे ऐसा कहिए कि टुमारो ब्रेकफास्ट। योगी जी महाराज एकदम हंसने लगे। योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं गुरु, टुमारो फास्ट ही अच्छा है, ये आप गलत मुझे मत सिखाइए। और ऐसा कहकर योगी जी महाराज ने उन्हें भी उपवास करने की आज्ञा दी। उसी योगी जी महाराज के वहां पर विचरण के दौरान हितेश नाम का एक छोटा बालक था। उसको एकादशी के दिन योगी जी महाराज ने निर्जल उपवास करने की आज्ञा दी थी। पूरा दिन तो अच्छी तरह से निर्जल उपवास यह बालक से हो गया, मगर शाम को उसे बहुत प्यास लगी और वह योगी जी महाराज के पास आया और योगी जी महाराज से कहा कि स्वामी मुझे पानी पीने की आज्ञा दे। मगर योगी जी महाराज ने कहा कि गुरु कुछ नहीं होगा, अभी भगवान की चेष्टा करके तुम रात को सो जाओ, सुबह में उठ के नींबू का शरबत पीना। वहां पर जो एक युवक खड़ा था वह युवक ने योगी जी महाराज से पूछा कि बापा यह तो छोटा बालक है, आपको उस बालक पर दया नहीं आती? उस वक्त योगी जी महाराज ने कहा कि गुरु आपको वह बालक के शरीर की दया आती है, मगर मुझे वह बालक के जीव की दया आती है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे उपवास करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहकर योगी जी महाराज ने वह बालक को दृढ़ता दिलाई, मगर उसे पानी पीने की आज्ञा नहीं दी। तो ऐसे ही सत्पुरुष के अंतर में भी ऐसी इच्छा और ऐसा आग्रह रहता है कि हम भी ऐसा व्रत उपवास करें और वह व्रत उपवास से हम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करें। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी ऐसी दृढ़ता थी और उन्होंने भी युवकों, हरिभक्तों, संतों सभी को ऐसी दृढ़ता करवाई थी। योगी जी महाराज बहुत ही उपवास करवाते थे, तो साथ में जो विचरण करते थे वह युवकों ने एक ऐसा कॉलेज का नाम रख दिया, योगी युवक उपवास कॉलेज। योगी जी महाराज के साथ घूमना है तो यानी कि वह कॉलेज में रहना है और साथ में उपवास भी करना है। योगी जी महाराज जब अक्षरधाम पधारे और प्रमुख स्वामी महाराज गुरु पद पर आए, उस वक्त एक युवक ने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि जब हम योगी जी महाराज के साथ विचरण में जाते थे तो हमने ऐसा नाम रखा था योगी युवक उपवास कॉलेज। अब आप हमारे गुरु है तो अब कॉलेज का नाम बदलते हैं, प्रमुख युवक उपवास कॉलेज करते हैं। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने उस युवक से कहा कि देखो, प्रिंसिपल बदल जाने से कॉलेज का नाम नहीं बदला जाता, कॉलेज का नाम तो योगी युवक उपवास कॉलेज ही रहेगा और आपको उसी तरह से व्रत उपवास करने ही है। और जो भी संत हरिभक्त भगवान की
और सत्पुरुष की आज्ञा से ऐसे व्रत उपवास करते हैं, उन पर यह गुरुओं की प्रसन्नता भी बड़ी होती है। 1956 की साल में योगी जी महाराज डांगरा में विराजमान थे और उस वक्त योगी जी महाराज के साथ विचरण में जो युवक जुड़े हुए थे उसमें किशोर भाई और जश भाई नाम के 2 युवक थे। उनको एकादशी का निर्जल उपवास करना ऐसी योगी जी महाराज ने आज्ञा दी थी। वह जो हरिभक्त ये 2 युवा थे वह हड़मतिया गांव से डांगरा गांव तक चल के आए थे और गर्मी के दिन थे, पानी की बहुत तरस उन्हें लगी थी, मगर योगी जी महाराज की आज्ञा थी तो पानी तो पीना नहीं था। शाम को जब आरती और सब पूरा हो गया, बाद में चेष्टा हुई और चेष्टा के बाद गोष्ठी करके ये दोनों युवा सोने के लिए गए, मगर पानी की प्यास इतनी थी कि वह उनको नींद नहीं आ रही थी। ज्यों त्यों करके पूरी रात ऐसे निकाल दी। सुबह में गांव के बाहर वहां पर श्रीजी महाराज की प्रासादिक कुंडी है, वहां पर स्नान के लिए जाना था। ये दोनों युवा वह प्रासादिक कुंडी के पास स्नान के लिए गए और वहां पर ही पूजा करनी थी। पूजा करते थे और उन्होंने देखा कि दूर से एक हरिभक्त उनकी ओर आ रहे हैं और वह हरिभक्त के हाथ में नाश्ता और नींबू का पानी था। वह हरिभक्त ने इन युवकों को बताया कि योगी जी महाराज ने मुझे भेजा है और योगी जी महाराज ने सुबह में स्वयं उठकर ये नींबू का पानी बनाया और ये नाश्ता मुझे दिया और मुझसे कहा कि 2 जो युवक वहां पर पूजा कर रहे हैं उनको ये नींबू का पानी पिलाना और नाश्ता करवाना। और योगी जी महाराज ने उनसे कहा था कि ये जो युवा है वह वहां बंबई छोड़ के हमारे साथ ऐसा कठिन विचरण करने के लिए आते हैं और ऐसे कठिन विचरण के साथ साथ निर्जल उपवास भी करते हैं, तो भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होंगे। आप मेरी ओर से वह युवकों को दंडवत करना। ये युवकों के अंतर में तब जो भी उपवास का दुख था वो चला गया और उनको इस बात का संतोष हुआ कि योगी जी महाराज की प्रसन्नता उन पर हुई। 1997 की साल में भादरा में हमारे एक युवक थे दिनेश, उनके लग्न का प्रसंग था, मगर लग्न का दिन था एकादशी का। जो दिनेश के धर्मपत्नी थी उनके परिवार जन कोई स्वामीनारायण के सत्संगी नहीं थे। उन्होंने दिनेश को समझाया कि आज तो आपके लग्न का दिन है तो आज तो आपको खाना ही चाहिए, मगर दिनेश ने दृढ़ता दिखाई कि नहीं, आज एकादशी का दिन है, मैं कुछ नहीं खा सकता। परिवारजनों ने समझे कि ठीक है आप कुछ खा न ले तो कोई बात नहीं, मगर फ्रूट जूस ले ले। दिनेश ने कहा कि नहीं, मैं वो भी नहीं ले सकता और अपने लग्न के दिन वह दिनेश ने केवल पानी अंगीकार किया। प्रमुख स्वामी महाराज को जब यह प्रसंग मालूम चला तब प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रसन्नता बताते हुए कहा कि देखो दिनेश की दृढ़ता कितनी है। अपने स्वयं के लग्न में भी दिनेश ने उपवास किया था। यदि हम हमारा मन मक्कम रखते हैं तो ऐसा उपवास हम भी कर सकते हैं। जब हम ऐसे उपवास करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं तो हमारे ऐसे वर्तन से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। 2006 की साल में ह्यूस्टन में एक वैदिक कॉन्फ्रेंस थी। वह कॉन्फ्रेंस में सेवा करने के लिए हमारे कुछ युवक भी वहां पर गए थे और एकादशी का दिन था। दोपहर में जब भोजन का समय हुआ तब वह कॉन्फ्रेंस में आए हुए जो विद्वान उन्होंने तो भोजन कर लिया, मगर उन्होंने देखा कि ये जो युवक है वह सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भोजन अभी तक नहीं किया है। तो वो जो विद्वान थे उन्होंने हमारे जो युवा थे उनसे कहा कि चलो सेवा बाद में करना, पहले आप भी भोजन कर लो। उस वक्त वहां पर जो हमारे युवक थे उन्होंने बताया कि आज तो हमारा निर्जल उपवास है। उस वक्त वह विद्वान जो थे उन्होंने भी वह युवक से कहा कि ये तो कैसी विडंबना है, हम यहाँ पर वैदिक कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और वेदों में जो ज्ञान है उसकी हम चर्चा करते हैं, मगर आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन हमने भी अन्न को ग्रहण तो कर लिया और हम तो विद्वान है, शास्त्र के जानकार है, फिर भी हमने ऐसा नियम का पालन नहीं किया। तब कि आप तो युवक हो और यहाँ पर ही आपका जन्म हुआ है और यहाँ पर ही आप पले बड़े हो, फिर भी आपने ऐसी दृढ़ता रखी, वाकई में आपके गुरु बहुत महान है। तो इस तरह से यदि भगवान की आज्ञा और गुरु की आज्ञा का हम पालन करते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार यदि हम उपवास करते हैं तो उसकी अच्छी असर दूसरों पर भी हो सकती है। और दूसरों पर तो अच्छी असर होती है, मगर उससे बड़ी बात तो यह है कि हमें हमारे गुरु की और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज एकादशी का शुभ दिन है, तो आज हम भगवान स्वामीनारायण और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने वर्तन द्वारा हमें सिखाया है
उसी तरह से हम एकादशी का उपवास कर सके और वह उपवास करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।